करप्शन किसे कहते हैं आप? 10,000, 20,000, 5,000 त्रुटि को आप करप्शन का नाम देते हैं क्या? अभी एक मुखिया को पदच्युत कर दिया गया। वाह? हिसाब से एक एक वार्ड में 80 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ था नल जल योजना। तो पर पंचायत में कहीं 11 वार्ड, कहीं 10 वार्ड, तो इस टाइप से 6-7 करोड़ रुपए का काम एक एक पंचायत में हुआ। और वो मुखिया के थ्रू नहीं हुआ, ग्राम पंचायत के थ्रू नहीं हुआ, वो डायरेक्ट बियाडा या बरेडा को ये दे दिया गया, टेंडर दे दिया गया। अब बाबू लोग वहीं से बैठ कर के एसी में फैसला कर दिए। 24 का 1 अप्रैल से आप 5,000 रुपए पर मंथ, 180 रुपए पर डे एक मुखिया को भत्ता दे रहे हैं, जो कि तकरीबन 25,000 जनता का प्रतिनिधित्व करता है। उनको आप 180 रुपए दे रहे हैं। ये कहाँ की इंसाफ है? ये गांधी जी का कौन सा सपना का साकार? लीडर्स के बारे में जो मैंने डिफिनेशन किया है, सोसाइटी का मॉनिटर है। अगर कोई काम हो रहा है तो देखने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? बहुत बेहतरीन नेता थे हाजी मुजफ्फर मरहूम साहब। अगर जिंदा होते तो हमारे ख्याल से आज वो एमपी होते। बेहतरीन नेता थे। वैसा नेता बिरले देखने को मिलता है। सच्चे लोग थे, अच्छे लोग। अगर फंड ही नहीं आएगा तो काम क्या होगा? आप कचहरी ही नहीं बनाएंगे तो सॉल्यूशन लोगों को क्या मिलेगा? वो तो कोर्ट कचहरी आएंगे। जो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर की बात हो रही थी वो कंप्लीटली इग्नोर किया गया आपके हिसाब से। आप जो कह रहे हैं मैं मान भी रहा हूँ। तो ये पंचायती राज बंद क्यों नहीं कर देते? तो सारी चीजों को एक चीजों से जोड़ के देखना, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो जमीनी सतह पे काम हो रहा है या कानून में जो आपको प्रोविजन दिया गया है, जो जिस चीज के लिए आप लायबल हैं, आंसरेबल हैं, तो उन चीजों में कमी क्यों दिख रही है? मुखिया हालांकि सरकार का जेड वाइज सुरक्षा है, एमएलए साहब का सुरक्षा है, एमपी साहब का सुरक्षा है। किस बिना पर? 95% मामला जो जमीनी है, भाई भाई का है, मियाँ बीवी का है, पड़ोसियों का है, एबीसीडी कोई भी मामला हो, सबका मामलात को हल करने का काम एक मुखिया करता है। 6 क्लास में सिविक्स पढ़ता था, तो सिविक्स में पंचायती राज करके एक चैप्टर था जिसमें गांधी जी की परिकल्पना को दिखाया गया था कि उनके परिकल्पना में ये था कि पंचायती राज सुचारू रूप से पूरे इंडिया में हो, और उसी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए कई इनिशिएटिव्स भी लिए। लेकिन अभी जब गांव के परिवेश को देखते हैं तो ये चीज़ें नज़र नहीं आती, वो चीज़ें छूटती भी नज़र आती हैं। ना ग्राम कचहरी है, ना जो एक स्ट्रक्चर होता है ग्राम को चलाने के लिए, वो नज़र नहीं आता। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिग ड्राइव कर रहे थे, तो हमें मिल गए तनवीर आलम साहब, जो अभी मुखिया है, प्रेजेंट मुखिया है बारा ईदगाह के, जो अमोर असेंबली में आता है। आइए इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पंचायती राज की जो परिकल्पना गांधी जी ने की थी वो कहाँ अभी स्टैंड करती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपका भी स्वागत है। तो सर, मेरा पहला सवाल ही यहीं से है कि जो गांधी जी ने एक ख्वाब देखा था, उनकी एक परिकल्पना थी कि पंचायती राज आए पूरे इंडिया में, क्योंकि आप मुखिया हैं और 2 साल, मोर देन 2 इयर्स आप अभी हो चुके हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा नजर आ रहा है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, गांधी जी का जो सपना था 3 सभा का, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा। लोकसभा, विधानसभा तो अपने जगह फल फूल रहे हैं, लेकिन ग्राम सभा आज भी दयनीय है, निंदनीय है। उनका अगर हम मेन सांचा बताएं, ढांचा बताएं, तो सबसे पहला कारण जो हमको अब तक नजर आया 2001 से आज तक, इनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया। कई योजनाएं आई और गई। सबसे बेहतरीन योजनाएं सरकार लाई थी मनरेगा। हालांकि मनरेगा एक्ट है, मनरेगा अधिनियम 2005, इनमें बहुत सारे योजनाओं को इंक्लूड किया गया था। वाटर सैनिटाइजेशन था, और वृक्षारोपण था, मिट्टी भराई था, एबीसीडी बहुत सारे योजनाएं थी। और इस योजना के तहत चूंकि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहने के कारण लोग पलायन करते हैं बहुत ज़्यादा, तो पलायन बहुत सारा रुका हुआ था। अभी जो कुछ दिन पहले इनमें से बहुत सारी कटौतियां हो गई। सबसे पहली कटौती ये हो गई कि
ये जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ से लोगों का घर कट जाता था, गड्ढा हो जाता था, गरीब होता था, तो उनका घर में मिट्टी भराई, उनके बसोबास में मिट्टी भराई कराया जा सकता था मनरेगा स्कीम के तहत, और मैंडेज भी जनरेट होता था। इसी के साथ कब्रिस्तान में अभी अभी 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ एक डेथ हुआ। कब्रिस्तान पर मिट्टी है, अब लाश को दफनाने के लिए वहाँ जगह नहीं है। तो मनरेगा बहुत अच्छा काम कर रही थी कि कब्रिस्तान में आप मिट्टी भराई करें, शमशान में मिट्टी भराई करें, स्कूल में मिट्टी भराई करें, सार्वजनिक स्थानों पर मिट्टी भराई करें। आज उसी योजना को जस्ट चेंज कर दिया कि आप 1 फीट मिट्टी भराई करें, उसके बाद आप ईंट सोलिंग कर दें। तो 1 फीट मिट्टी भराई तो हम कब्रिस्तान में कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो ईंट सोलिंग करेंगे तो मुर्दा को कहाँ दफनाएंगे भाई? एक सवाल। दूसरी चीज है कि मनरेगा 5420 रुपए देती है 1000 ईंट का रेट, और अभी मार्केट रेट क्या है आप जान ही रहे हैं, पूरा इंडिया जान रही है, 10,000 रुपए 1000 मार्केट रेट है। तो उस परिस्थिति में काम नहीं किया जा सकता है, जो पलायन लगातार चल रही है। दूसरा सौतेलापन ये हम देख रहे हैं, बेहतरीन योजना 15 फाइनेंस, 15वीं वित्त आयोग और 6 पे कमीशन, ये 16 वित्त आयोग, ये 2 योजनाओं में ग्राम सभा का, पंचायत का बहुत बेहतरीन तरीके से विकास हो रहा था, सर्वांगीण विकास हो रहा था, स्ट्रीट लाइट हो रहा था, रोड बनाया जा रहा था, नाला बनाया जा रहा था, चबूतरा बनाया जा रहा था, और शेड लगाया जा रहा था, बस स्टॉप बनाया जा रहा था, बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा था। जब से हम मुखिया बने हैं तो हमें लगता है कि 30% अब तक मिला है, 70% सरकार के पास बाकी है। अगर जोड़ के देखा जाए तो सभी मुखिया, पूरे बिहार का जो 8000 कुछ मुखिया है हमारे, इस दर्द से सभी दो चार हुए हैं कि किसी का 1.5 करोड़, किन्हीं का 1.25 करोड़, किन्हीं का 2.25 करोड़ रुपए अभी भी सरकार के पास बाकी है। सभी का एक परिवार है, सभी का एक खर्च है। किन्हीं को दे रहे हैं आप 2.5 लाख रुपए सैलरी, एमएलए को दे रहे हैं आप 1.5 लाख रुपए सैलरी, मुखिया जी को दे रहे थे आप 2500 रुपए सैलरी पर मंथ, सैलरी नहीं, वो भत्ता, और वो भी 2024 का 1 अप्रैल से आप 5000 रुपए पर मंथ, 180 रुपए पर डे एक मुखिया को भत्ता दे रहे हैं, जो कि तकरीबन 25,000 जनता का प्रतिनिधित्व करता है। उनको आप 180 रुपए दे रहे हैं। ये कहाँ की इंसाफ है? ये गांधी जी का कौन सा सपना का साकार है? ये हम पूछना चाह रहे हैं। क्यों मुखिया के साथ ही सौतेलापन? क्यों मुखिया, हालांकि सरकार का जेड वाइज सुरक्षा है, एमएलए साहब का सुरक्षा है, एमपी साहब का सुरक्षा है, किस बिना पर? 95% मामला जो जमीनी है, भाई भाई का है, मियाँ बीवी का है, पड़ोसियों का है, एबीसीडी कोई भी मामला हो, सबका मामलात को हल करने का काम एक मुखिया करता है। अगर मुखिया जी वो हल नहीं करेंगे, सरपंच साहब वो हल नहीं करेंगे, उस मामला को निराकरण नहीं करेंगे, तो एमएलए साहब के पास जाएंगे जनता, जो 3 लाख जनता उनके कंस्टिट्यूएंसी में है, एमपी साहब के जो 12 लाख जनता वोटर्स हैं उनके कंस्टिट्यूएंसी में हैं, वो जब जाएंगे उनसे सवाल करने, क्या वो काम कर पाएंगे? इस बिना पे हमने कहा कि साथ सौतेलापन किया जा रहा है, सरकार हम लोगों के साथ करती है। गांधी जी का सपना का साकार नहीं है ये। सारी चीजों को एक चीजों से जोड़ के देखना, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो जमीनी सतह पे काम हो रहा है, या कानून में जो आपको प्रोविजन दिया गया है, जो जिस चीज के लिए आप लायबल हैं, आंसरेबल हैं, तो उन चीजों में कमी क्यों दिख रही है? कमी सबसे पहले हमारे रीजन में जब हम आए हैं तो फंड का कमी है। फंड अगर मिलेगा तो जरूर धरातल पर काम होगा, और होता है। जितना भी फंड मिला है काम होता है। सरकार एक बहुत बेहतरीन योजनाएं चलाई थी अभी, 7 निश्चय, 7 कसम उठाया था उन्होंने, हमारा स्टेट गवर्नमेंट, और जिसमें कि धरातल पर बहुत सारा योजनाएं आया भी। सबसे बेहतरीन योजना नली गली थी, अगर वो भी चलता तो अभी बेहतरीन काम होता। एक योजना फ्लॉप कर गया हमारे, इवन के हम समझते हैं पूरा बिहार में, हर घर नल का जल।
मैं उसी सवाल पे आ रहा था जी कि क्योंकि आपने अभी बार बार जिक्र किया अभी अपने कन्वर्सेशन में कि सैलाबी इलाका है, यस फ्लड ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है पानी खराब होगा। तो बिहार सरकार ने नल जल योजना बनाया था, तो हम पंचायत घूम भी रहे थे, हमें तो ना नल दिखता है ना टंकी दिखता है। मतलब इसके फ्लॉप होने का क्या, ये करप्शन के भेंट चढ़ गई या जी सरकार की नाकामी है? क्यों चढ़ किस तरह गई, से देखते हैं इसको आप हम बताना चाहेंगे कि कुछ योजनाएं जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, हालांकि हमारे हिसाब से एक एक वार्ड में 80 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ था नल जल योजना। तो पर पंचायत में कहीं 11 वार्ड कहीं 10 वार्ड, तो इस टाइप से 6-7 करोड़ रुपए का काम एक एक पंचायत में हुआ। और वो मुखिया के थ्रू नहीं हुआ, ग्राम पंचायत के थ्रू नहीं हुआ, वो डायरेक्ट बियाडा या बरेडा को ये दे दिया गया, टेंडर दे दिया गया। अब बाबू लोग वहीं से बैठ कर के एसी में फैसला कर दिए, यहाँ पर अपना मजदूर भेज दिए, औने पौने काम हुआ। जो कम से कम पाइप को 3 फीट जाना था जमीन के नीचे, वो 1 बिलांग गया अंदर। जहाँ पर पीतल की टूटी लगनी थी वहाँ प्लास्टिक का लगा, जहाँ लोहे की पाइप लगनी थी वहाँ पर प्लास्टिक का पाइप लगा। तो ये बहुत सारी त्रुटियां रही। और हम अपने हिसाब से जब, हालांकि हमारे यहाँ जल में, पानी में आयरन और आर्सेनिक का मात्रा प्रचुर है, जिससे हम लोग बीमार पड़ते हैं सीमांचलवासी। कैंसर भी कॉज होता है। कैंसर बिकाऊ से बहुत सारी बीमारियां हैं। तो अगर एक एक आदमी को एक एक टैंकी, एक मोटर, एक आरओ दिया जाता, फिर भी वो पैसा आधा ही खर्च होता। तो सर आप कहाँ थे जब ये काम हो रहा था? क्योंकि लीडर्स के बारे में जो मैंने डिफिनेशन किया है, सोसाइटी का मॉनिटर है। अगर कोई काम हो रहा है तो देखने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? अफसोस कि हम उस वक्त मुखिया नहीं थे। या जो लोग थे, मतलब मैं एक कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ जी कि जो लोग भी थे उन्होंने, मतलब होता है ना कि काम हो रहा है, मेरे गली में काम हो रहा है, तो सबसे पहला, क्योंकि मैं शहरी हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे देखना, हमारे जो लीडर है उनको देखना। तो ये क्या लग रहा है आपको, मतलब हियरार्की में कहाँ दिक्कत आ रही है? अब देखिए, एक चीज आप जाने कि जो योजनाएं पटना से एसी रूम से टेंडर होकर के आती है, उसमें मुखिया जी से उपयोगिता प्रमाण पत्र लिया जाता है। तो उपयोगिता प्रमाण पत्र देने वाले बहुत सारे लोग थे पहले जो जीते हुए थे, उसमें स्थानीय विधायक भी रहे होंगे, एमपी भी रहे होंगे, मुखिया भी रहे होंगे। यानी बड़े लोग जो ऊपर बैठे हैं, जी सर, उनमें दिक्कत है। दिक्कत है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं फिर इस दिक्कत को दूर करने के लिए? हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन किए और लाठी खा के भी आए। आंदोलन हम करने जाएंगे, अभी गया भी मेरा बहुत सारे दोस्त लाठी खा के आया। जनता के मांग को लेकर के जब हम रोड पे आते हैं तो हमें लाठी मारा जाता है। किससे शिकायत करें? तो सरकार को बंद कर देना चाहिए। अगर ये पंचायती राज जो आप कह रहे हैं, मैं चलिए आपकी बातों को मान भी लूं, तो जो पंचायती राज की परिकल्पना की गई थी वो तो कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बाबू लोग ऊपर बैठे हैं। तो पहले तो लोगों को, ऊपर के लोगों को हटाने की तैयारी करनी चाहिए, तभी हो पाएगा ना ये जमीनी स्तर पे, क्योंकि वो लोग रोक रहे हैं। अगर फंड ही नहीं आएगा तो काम क्या होगा? आप कचहरी ही नहीं बनाएंगे तो सोल्यूशन लोगों को क्या मिलेगा? वो तो कोर्ट कचहरी आएंगे। जो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर की बात हो रही थी वो कंप्लीटली इग्नोर किया गया आपके हिसाब से। Yes. आप जो कह रहे हैं मैं मान भी रहा हूँ। तो ये पंचायती राज बंद क्यों नहीं कर देते? हम तो वही कहेंगे, पंचायत राज को बंद कर दिया जाए, जिस तरीके से चलता था वैसे चला। एक पंचायती के अलावा कुछ भी बचा हुआ नहीं है। मुखिया के पास क्या पावर दिया आपने? पहले मुखिया एट ए टाइम 50,000 रुपए का कोई भी काम चेक काट के करा रहा था। कहीं पर अगलगी हो गई, कहीं पर नदी कटान हो गया, इस सब में मुखिया कर सकता था। आज चेक्कर मैकर एक वर्ड आया है, उनका डोंगल बनाया गया, जियो टैगिंग का बात आई है। यानी कि मुखिया जी चोर है, मुखिया जी चोर है, मुखिया जी चोर है। पहले मैं जियो टैग करूंगा एक बार, स्थान कैसा है, दूसरी बार 20% वर्क हुआ कि नहीं, थर्ड बार 100% वर्क हुआ कि नहीं, फिर फाइल संधारित होगा, तब मुखिया जी का डोंगल घुसाएंगे सचिव महोदय और अकाउंटेंट। मुखिया जी सिर्फ बैठ करके मुख्य दर्शक बन के रहेंगे। बहुत सारे मुखिया पे करप्शन चार्जेस भी लगे थे पीछे, क्या ये कारण मानते हैं? ऐसा सरकार क्यों कर रही है? करप्शन किसे कहते हैं आप? 10,000, 20,000, 5,000 त्रुटि को
त्रुटि को आप करप्शन का नाम देते हैं क्या? अभी एक मुखिया को पदच्युत कर दिया गया। वाह, किसको कहते हैं करप्शन आप? मैं पिछले टेन्योर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ। काफी मुखिया पे ऐसे चार्जेस लगे हैं जो आज भी वो केस लड़ रहे हैं। आप कोर्ट कचहरी में अगर आरटीआई डालें तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आ जाएंगी। हाँ है। तो क्या सरकार वो एक कारण है जो इस तरह का फॉलो अप आप लोगों के लिए सरकार लेके आई है? जी नहीं, पदच्युत की जहां तक बात आती है, करप्शन की जहां तक बात आती है, कैसे कर लेगा मुखिया करप्शन? उनका एक तंत्र है, उनके पास पंचायत सचिव है, कार्यपालक है, अकाउंटेंट है, उनके पास जूनियर इंजीनियर कनीय अभियंता है, उनके पास बीपीआरओ है, बीडीओ है, डीडीसी है, एसडीओ है और डीएम साहब हैं, फिर मिनिस्टर साहब हैं, उनके एसी है, उनके असिस्टेंट हैं। वाई मुखिया? अब क्यों मुखिया पर ही सिर्फ आप पदच्युत का ये लगाते हैं? मुखिया जिस पंचायत का हुआ, पदच्युत हुआ, करप्शन की बात आई तो नीचे से ऊपर तक आप हटाए ना, प्रपत्र को गठित करें ना। आपका सारा ऑफिसर जो कि पैसा डोंगल से निकलता है, करप्शन की बात आएगी तो पैसा ही खाने की वाली बात होगी ना। जब डोंगल से पैसा निकलता है तो मुखिया जी, वो चीज मुखिया जी के पास है ही नहीं, कर ही नहीं सकता है। जब तक प्रशासनिक स्वीकृति अधिकारी से नहीं मिलेगा तब तक मुखिया जी कर ही नहीं पाएंगे विदाउट जियोटैग। यानी आप कह रहे हैं कि बड़ी मछली को बचाने के लिए यस सर, एक बलि का बकरा बनाया गया जो मुखियाओं हम लोग हैं, जो मुखिया पूरे बिहार का है। कहीं सरकार की मंशा तो आपको नहीं लगती कि पंचायती राज बंद करने के चक्कर जी में? हमारी तो 100% हम यही समझ रहे हैं कि ये जिस तरीके से कटौती हो रहा है, धीरे धीरे इनको खत्म कर दिया जाएगा। मुखिया को चाय पर आफत है। आपके माध्यम से हम पूरे जो लोग नहीं जानते उनको कहना चाहेंगे, कोई भी योजना धरातल पर उतरने से पहले उस जगह का जियो टैग होता है, यानी कि जीपीएस लोकेशन कैमरा से उस जगह का पहला फोटो होता है, फिर सेकंड फोटो होता है वर्क का, फिर थर्ड फोटो होता है। जब वो ले लेगा तब आप फाइल को संधारित करते हुए पेमेंट कर पाएंगे। तो यहां करप्शन की बात आती कहां? मे बी 1% करप्शन की बात आएगी तो सारे अधिकारी होंगे ना, डाउन से अप तक। आप इन चीजों को सजा के बोलिए, लोग आपको सुन रहे हैं। आप क्या जी। कहना चाह रहे हैं सिस्टम पे? हम सिस्टम से ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो मुखिया पर कटौती हो रही, मुखिया के फंड पर, मनरेगा में कटौती, 15 फाइनेंस में कटौती और सक्षम वित्त आयोग में कटौती, और किसी भी काम को करने के लिए पहले उनको हमारे मुखियागण सभी लोग नेट पर उसको चढ़ाया जाता है, इंटरनेट पर, ग्राम स्वराज पोर्टल पर। फिर उस योजना की स्वीकृति के लिए अधिकारी से बात की जाती है, उसका एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेशन के बाद उस जगह पर जाकर के उनका जियो टैग, जीपीएस लोकेशन दिया जाता है, जो रिकॉर्ड में होती है सरकार का नेट पर। सेकंड लोकेशन लिया जाता है, थर्ड लोकेशन लिया जाता है जीपीएस के माध्यम से। जब वहां पर योजना 100% पूर्ण रहता है तब पेमेंट किया जाता है। तो करप्शन की बात आती कहां है? ऊपर से हम लोगों का कटौती किया गया है, ग्राम पंचायत का 70% पैसा कटौती है 2021 से अब तक। यही चीज आप कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे लोग इन्वॉल्व हैं और मुखिया को बलि का बकरा बनाया जाता जी है। सर। अच्छा, चलिए आपके बारे में कुछ बात करते हैं। आपने पॉलिटिकल कैरियर कब से शुरू किया था? 2001 में वार्ड सदस्य बने थे। उस वक्त बहुत कम योजनाएं थी। जवाहर रोजगार योजना था, एक था NFFW नेशनल फूड फॉर वर्क, 2 ही योजनाएं थी। एक इंदिरा आवास का था। 2001 से 2006 तक वार्ड सदस्य रहे। 2006 के बाद हम किसी भी चुनाव में नहीं आए। फिर 2016 में लड़े मुखिया में, हार गए, 2021 में जीते। अच्छा, 90s के दौर में आपको याद हो, 92 का एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, हाजी मुजफ्फर साहब होते थे आपके अमोर असेंबली से, शायद समाजवादी पार्टी से एमएलए बने थे जी। आपको लेके आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत मतलब अच्छे कैसे नेता लीडर थे? अगर 2 लफ्ज आप बता पाए। बहुत बेहतरीन नेता थे हाजी मुजफ्फर मरहूम साहब। अगर जिंदा होते तो हमारे ख्याल से आज वो MP होते। बेहतरीन नेता थे। वैसा नेता बिरले देखने को मिलता है। सच्चे लोग थे, अच्छे लोग थे।
वैसा ही नेता का जरूरत आज उस भी वक्त है। जब संसाधन की कमी थी उस वक्त भी उन्होंने रोड बनाने का काम किया। मामला जो भी होता था, चाहे वो लड़ाई झगड़े की हो, जमीन जायदाद की हो, इवन के छोटा मोटा हिंदू मुस्लिम की हो, सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से वो हल करते थे। जातिवाद कोई भी उसके अंदर में था ही नहीं, सभी को लेके चले।